हरे कृष्णा। आप सभी लोग का राम कथा के दूसरे दिन में स्वागत है। तो हम लोग सेशन प्रेयर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ प्रहर दोहराइए। नमामि विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। तो श्रीमद् भागवतम में ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है कि राम कथा सुनने का फल क्या होता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि ये पर्टिकुलर वर्स जो कि अभी मैं रिसाइट करने वाला हूँ, इसको फाइंड करके, एक्चुअली ये श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 11वें चैप्टर के 23वां वर्स है। और ये बताता है, डिस्क्राइब करता है कि राम कथा सुनने का फल क्या होता है। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि पुरुषो रामचरितम श्रवणैरुपधारयन् अनार्षंस्य परो राजन् कर्म बंधन विमुच्यते। कि पुरुषो रामचरितम, रामचरित, भगवान श्री राम। कौन राम? पुरुष, जो कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, जो कि परम पुरुषोत्तम है, जो कि सुप्रीम इंजॉयर है। ऐसे पुरुष वो कौन है? राम। वो भगवान श्री राम जो कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, उनकी चरितम, उनके चरित्र के बारे में कोई अगर श्रवणय रूपधारयन, अगर अपने कानों से सुन के अपने हृदय के जो पात्र है उसमें उसके एसेंस को धारण करता है, तो क्या होता है? अनृषम, जो एनवी है हमारे हार्ट की, जिसके कारण हम जल रहे हैं, एनवी के कारण, ये जो जो फायर ऑफ एनवी है जो कि हमारे हृदय में धधक रही है, वो क्या होता है? वो उसका समन हो जाता है। और क्या होता है उसके बाद? कर्म बंधन विमुच्यते, जो कर्म का बंधन है वो टूट जाता है। यानी कि हमारी जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है उस पे एक फुल स्टॉप लग जाता है, उस पे एक एंड हो जाता है। तो जनरल सेंस में हम देखते हैं कि जब कोई फिलैंथ्रॉपी वर्क करता है, कोई चैरिटी करता है, कोई डोनेशन करता है, कोई भूखे इंसान को खाना खिलाता है, तो इससे बहुत ज्यादा ऑ एंड रेफरेंस दिया जाता है। अच्छी बात है, दिस इज अ वेरी गुड साइन ऑफ पाइटी जो कि लोग दिखाते हैं। इट इज वेरी गुड थिंग, इट इज वेरी मच अप्रिशिएबल। लेकिन डिवोशनल लाइन में इस चीज को बहुत ज्यादा ऑ एंड रेफरेंस नहीं दिया जाता। तो लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि आप लोग, जो लोग चैरिटी कर रहे हैं, जो लोग हॉस्पिटल बना रहे हैं, लोग भूखों को खाना खिला रहे हैं, उनको उतना और रेफरेंस नहीं देते हैं और मंदिर बनाने पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो मटीरियल जो भी हम कर्मा करते हैं, मटीरियल गुड वर्क एक्चुअली ब्रीड्स मटीरियल गुड रिजल्ट्स। और गुड रिजल्ट्स जो आएंगे, मटीरियल गुड रिजल्ट्स को भोगने के लिए एक बॉडी लेनी पड़ेगी। और उस बॉडी को लेने के लिए वापस जब वो बॉडी मिलेगी तो उसमें फिर से जन्म होगा जो कि दुखदाई होता है, और मृत्यु होगा जो कि दुखदाई होता है, और साथ में ओल्ड एज और डिजीज, जरा और व्याधि तो आती ही। सो इवन मटीरियल पायरिटी ब्रीड्स मिजरीज। और भक्ति एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमें जन्म मृत्यु की साइकिल से बाहर निकाल देता है, गुड और बैड कर्मा से हमें फ्री कर देता है। इसलिए वी डोंट गिव मच कंसिडरेशन टू दिस मटीरियल पायरिटी। बट it is a very good thing, it is very good to be pious। जब आदमी पायस होता है then he can understand भक्ति। तो एक बहुत ग्रेट पोएट वो भगवान से प्रेयर करते हैं और बोलते हैं कि भगवान आप सबसे बड़े चोर हैं। ऐसा कैसे कोई बोल सकता है भगवान आप सबसे बड़े चोर हैं? तो बोलते हैं, नारायणो नरो नृणानाम प्रसिद्ध चौरम कथितम पृथिव्याम। कि इस पृथ्वी पे जो नर हैं, जो लोग हैं, उनमें आप प्रसिद्ध हैं किस नाम से? नारायण नाम से। और ये नाम किस तरीके से प्रसिद्ध है? कोई नारायण नाम लेता है तो क्या होता है? ये चोर के नाम से प्रसिद्ध है, कि सबसे बड़ा चोर है।
ये नारायण नाम। बोला क्यों? क्योंकि अनेक जन्मार्जित पाप चोर, अनेक जन्म के जो अर्जित पाप है उसको एक नाम, एक नारायण नाम चुरा लेते हैं। लेकिन ओ कृष्णा, आप तो चौड़ा गगनम है, आप तो चोरों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ अपने अकाउंट का मिल्क नहीं चुराते हैं, आप सिर्फ यशोदा नंदन, सिर्फ अपने नंद भवन के मिल्क को, नंद भवन के दूध को नहीं चुराते, आप सिर्फ व्रज के रेजिडेंट्स के यहाँ जाके दूध का और माखन का चोरी नहीं करते। आपके पास जो कोई भी आता है, आप उसके अकाउंट में जितने भी दूध बचे हुए हैं, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट बॉडीज ऑफ अ बेबी, डिफरेंट स्पीशीज के डिफरेंट डिफरेंट बेबीज जो कि मिल्क पिएंगे अपने मदर के इन डिफरेंट स्पीशीज, वो सारे मिल्क के अकाउंट को आप जीरो कर लेते हैं, उन सबको चुरा लेते हैं, एंड यू लिबरेट हिम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ। इसलिए ओ कृष्णा, यू आर द बिगेस्ट बिगेस्ट थीफ, यू टेक अवे ऑल द अकाउंट ऑफ मिल्क दैट वन हैज टू सफर बाय टेकिंग बर्थ इन दिस मटेरियल। तो ये है भगवान के चरित्र के बारे में सुनने का फल, वन गेट फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ बर्थ एंड। तो इस इंट्रोडक्शन के साथ वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट यस्टरडे। तो हम अभी राम कथा के माध्यम से 25 लेसन्स देखने पे प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स एन अटेम्प्ट टू नो अबाउट 25 क्वालिटीज फ्रॉम द स्टोरी ऑफ रामायण, राम कथा। और उसमें हमने अप टू 13 क्वालिटीज देख लिए थे कि हाउ अ डिवोटी शुड cultivate 13 qualities by the teachings of रामायण। तो आज हम देखते हैं कि 14 क्वालिटीज के 14 क्वालिटी है टू ऑलवेज स्टैंड बाय द राइट, हमेशा सत्य के पाथ पे स्टिक करना, उस पे अडिग रहना। तो रामायण में ये लीला आती है कि जब रावण मरीच के पास जाता है और बोलता है कि मुझे सीता का अपहरण करना है, अपने लस्टी डिजायर से आविर्भूत होकर वो बोलता है कि मुझे सीता का हरण करना। तो मरीच उसे समझाता है और बोलता है कि एक पागल ही राम के साथ युद्ध मोड़ने की बात सोचेगा, और उसे समझाता है कि ये आसान नहीं है, तुम मंदोदरी के साथ खुश रहो और राम और सीता को बख्श दो, छोड़ दो उनके इस थॉट को कि सीता को एंजॉय करना है, यू स्टे इन लंका। और रावण उसकी बातों से पहले अग्री करता है और वो छोड़ देता है। बट जब शूर्पणखा जाती है रावण के पास और बोलती है कि कैसे निर्लज भाई हो तुम, कि अपने बहन के साथ जो अत्याचार हुआ है उसका तुम बदला नहीं लेना चाहते हो, तब भी रावण पे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जब वो सीता मैया की ब्यूटी के बारे में डिस्क्राइब करती है रावण को, आउट ऑफ लस्ट ही गो मैड। और उसके बाद वो मरीच के पास जाता है और बोलता है कि अभी तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन, या तो अभी मेरे हाथों मर जाओ या मुझे सहायता करो कि मैं सीता का हरण कर सकूं, उसके प्ले में उसमें मेरी सहायता करो। एक बेट बन के जाओ, राम को अट्रैक्ट करो, उसे दूर करो सीता से, ताकि मैं सीता का हरण कर सकूं। तो मरीच सोचता है कि इस दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है, इस रावण जैसे दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं भगवान श्री राम के हाथों मरूं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रायोरिटी रखते हुए। ये नहीं सोच के कि भगवान को कितना दुख होगा, ये नहीं सोच के कि राम और सीता जो कि हमेशा साथ रहने के लिए बने हैं, शक्ति और शक्तिमान को अलग करने की ये बात कर रहा है रावण, लेकिन इसमें मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है कि एटलीस्ट मैं राम के हाथों मरूंगा। ये सोचते हुए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सोचते हुए, मरीच अग्रीड कि वो रावण को सपोर्ट करे। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि जटायु 60,000 साल के हो चुके थे, बहुत वृद्ध हो चुके थे, एक पक्षी थे। और जब रावण सीता मैया को पुष्पक विमान पे लेके जा रहा था, उन्हें पता था कि अगर मैं फाइट करने जाऊंगा तो मेरा डेथ कंफर्म है, मैं इसे नहीं जीत सकता हूँ, ये बहुत बलशाली है और मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूँ, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, और अगर मैं एक दुष्ट के हाथों मरूंगा तो मेरी क्या गति होगी मुझे पता नहीं, क्योंकि भगवान के हाथों जो मरते हैं उनको तो भगवत धाम प्राप्त हो जाता है, लेकिन अगर मैं दुष्ट के हाथों मरूंगा तो मेरी क्या गति होगी। अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देते हुए जटायु
moved forward and fought with Ravan, and he laid his life for the pleasure of Shri Ramchandra. तो इसी तरीके से हमें ये लेसन लेना है कि हम अपनी प्रायोरिटीज को पीछे रखते हुए वी शुड ऑलवेज ट्राई टू प्लीज गुरु एंड कृष्ण. हमें भगवान गुरु के ऑर्डर्स को पालन करने में अगर हमारा सेल्फ इंटरेस्ट उसमें पूरा नहीं हो रहा है तो भी हमें उसे इंड्योर करते हुए वी शुड ऑलवेज ट्राई अटेम्प्ट टू डू दैट सर्विस फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु एंड कृष्ण. और ऐसा करने से क्या होगा, जिस तरीके से जटायु के इस अटेम्प्ट सो कॉल्ड फेल्ड अटेम्प्ट, मटीरियली सो कॉल्ड फेल्ड अटेम्प्ट के बाद भी राम जी ने उन्हें वो स्थान दिया जो कि दशरथ को भी डायरेक्टली नहीं मिल पाया. दशरथ का भी अंतिम संस्कार राम के हाथों नहीं हुआ था, बट जटायु का अंतिम संस्कार राम के स्वयं के हाथों से हुआ. So this is the mood of a devotee. If a devotee learns this, then Krishna becomes, Ramchandra becomes very much pleased. Moving forward to the 15th lesson. 15th lesson है उत्साह, निश्चय और धैर्य. डिवोशनल सर्विस में उत्साह, निश्चय और धैर्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल. एग्जाम्पल आता है सबरी का. मतंग ऋषि की डिसाइपल थी सबरी, उनकी शिष्या थी सबरी, और मतंग ऋषि ने उनको ये आश्वासन दिया था कि तुम मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो. और एक दिन रामचंद्र, जो कि उनके डिस्क्रिप्शंस बताए थे कि रामचंद्र कैसे दिखते हैं, उनके आंख कैसे हैं, उनकी बॉडी कैसी है, उनके हाथ कैसे हैं, उनके होंठ कैसे हैं, नाक कैसे हैं, पूरी बॉडली फीचर्स के बारे में डिस्क्राइब किया था. और बोला था कि ऐसे पर्सनालिटी दो भाई तुम्हारे घर आएंगे और जब आएंगे तुम समझ जाना कि दे आर लॉर्ड ऑफ योर लाइफ. एंड शी वेटेड. मतंग ऋषि along with all his disciple they went back to Godhead. सबरी को छोड़ के she waited. हर दिन उसी इंथुसियाज्म के साथ, उसी पेशेंस के साथ, उसी डिटर्मिनेशन के साथ हर दिन वो सोचते थे कि आज शायद राम आएंगे मेरे घर. और हर दिन अपने गली को, अपने घर की तरफ आने वाले रास्ते को साफ करती थी, हर दिन अपने घर को सजाती थी, हर दिन फल और फूल को गैदर करती थी कि कहीं आज राम आ गए तो उन्हें मैं ऑफर करूं. एंड इन द ओल्डेस्ट, डीप ओल्डेस्ट एज, बाय मर्सी ऑफ हिज गुरु, जब गुरु के इंस्ट्रक्शन को डिटर्मिनेशन के साथ, पेशेंस के साथ जब सबरी ने फॉलो किया, देन व्हाट हैपेंड, रामचंद्र मैनिफेस्टेड इन फ्रंट ऑफ सबरी. तो इससे एक डिवोटी को ये लेसन लेना है, वी शुड टेक दिस लेसन कि वी शुड नॉट बी वेरी मच ईगर कि मुझे भगवान को देखना है. वी शुड ऑलवेज हैव द होप कि हमें भगवान को देखना है, वन डे वी विल सी लॉर्ड. वी शुड हैव दिस होप. बट हमें जिद नहीं करना चाहिए कि हमें भगवान क्यों नहीं दिख रहा है. वी शुड do our service with patience, determination and enthusiasm in order to please our guru, and with this hope कि one day Lord will be pleased and he will give darshan. और जब हम ऐसा करेंगे तो भगवान हमें दर्शन देने आएंगे. He will be eager to see us rather than us being much eager to see him. We should do our service nicely, so much so that Lord become pleased and he wants to see us. So this is the lesson that Srila Prabhupada has given us. Moving to the 16th quality, वो है honesty. तो रामायण में हनुमान जी के जो गुरु हैं वो हैं सूर्यदेव. सूर्यदेव के पास हनुमान जी जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज चाहिए. हनुमान जी को बोलते हैं सूर्यदेव कि मैं तो बहुत बिजी शेड्यूल में रहता हूँ, मैं तो अपने रथ पे बैठ के भ्रमण करता रहता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के मैं तुम्हें विद्या दे सकूं, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दे सकूं. तो हनुमान जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप अपने रथ पे आगे आगे बैठ के आगे आगे चलते जाइए, मैं पीछे पीछे आपको फॉलो करूंगा उसी स्पीड से, और आप बोलते रहिए, मैं सुनता रहूंगा और इस तरीके से मैं आपसे ज्ञान अर्जित. तो सूर्यदेव अग्री करते हैं और देन इन द सेम मैनर हनुमान जी को वो दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं. और जब दिव्य ज्ञान प्रदान कर देते हैं तो हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि एज गुरु दक्षिणा मैं आपको क्या दे सकता हूँ. तो सूर्यदेव बोलते हैं कि मेरा एक बेटा है, उसका नाम है सुग्रीव, और तुम उसके पास जाओ और उसके हर एक अप्स एंड डाउन्स में तुम उसका एक गुड काउंसलर बन के रहो, उसके साथ रहो, उसको हमेशा गुड एडवाइस दो. ये मैं चाहता हूँ, यही गुरु दक्षिणा है तुम्हारे लिए.
तो हनुमान जी बहुत खुश होकर अपने गुरु का आज्ञा का पालन करते हुए वो सुग्रीव के पास जाते। और सुग्रीव के लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि वाली जो कि उनके भाई थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उनके राज्य को हड़प लेते हैं, उनको बहुत बेतहाशा मारते हैं और उन्हें भगा देते हैं। उनको ऑलमोस्ट मारने वाले होते हैं, देन ही एस्केप्ड और वो एक जंगल में जाके छिप जाते हैं सुग्रीव। एंड हनुमान ऑल्सो वेंट विद हिम, ही स्टेड इन हिज लो ऑल्सो। और जब सुग्रीव रहते थे तो वाली का इतना टेरर था कि वो हमेशा डरे रहते थे कि कब आके कोई आके वो अपने वॉरियर भेज देगा, मुझे मरवा देगा, इस तरीके की फीलिंग उनकी रहती थी, बहुत डरे हुए रहते थे। और एक दिन रामचंद्र और लक्ष्मण भगवान सामने से चल के आ रहे थे, है ना, वो उनके हाथ में थी। तो उनकी पर्सनालिटी देख के, राजसिक क्वालिटी उनके बॉडी की देख के उन्हें लगा कि कोई बहुत बड़ा वॉरियर आ रहा है, कहीं ये वाली का दूत तो नहीं, वाली का कोई वॉरियर तो नहीं जो कि मेरा वध करने आ रहा है। और देख के वो बहुत ज्यादा डर गए। इसलिए उन्होंने हनुमान को बोला कि आप जाइए और इनकी आइडेंटिटी के बारे में पता लगाइए कि ये दोनों कौन है। तो हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश रूप लेके भगवान के सामने जाते और वो भगवान की इंक्वायरी, भगवान का था लेने की कोशिश करते हैं, उनकी आइडेंटिटी जानने की कोशिश करते हैं। पर भगवान इससे प्लीज नहीं होते, बिकॉज भगवान के सामने हमें ऑनेस्टली जाना चाहिए। भगवान के सामने हमें फसाड लेके अगर किसी मटेरियल डिजायर या मटेरियल मोटिव या किसी अनदर मोटिव को लेके अगर हम भगवान के सामने जाते हैं और आगे से दिखाते हैं कि मैं तो आपका भक्त हूं, लेकिन अंदर में हमारे कुछ डिजायर है, तो भगवान जो कि अंतर और बाहर दोनों अवस्थित हैं, वो समझ जाते हैं कि ये छल करना चाह रहा है। और वो उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं जैसा कि भगवान एक ऑनेस्ट डिवोटी के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, जैसा कि हमने रामायण में देखा कि वो हनुमान जी को रिवील नहीं करते अपनी आइडेंटिटी, बट व्हेन हनुमान जी केम इनटू हिज रियल फॉर्म देन लॉर्ड रामचंद्र रिवील्ड हिज आइडेंटिटी। तो एक डिवोटी हो, हम लोगों को भगवान के सामने विथ ऑल ऑनेस्टी ये एडमिट करना चाहिए कि हाँ भगवान, मेरे अंदर गंदगी है, मेरे अंदर लस्ट है, मेरे अंदर ग्रीड है, मेरे अंदर एनवी है, जेलसी है, प्राइड है, एरोगेंस है, सब है। बट ये सब के साथ मैं आपके पास आया, मैं साफ सुथरा नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप परम पवित्र हैं और आपके टच में आने से ऑल दिस क्वालिटीज, ऑल दिस बैड क्वालिटी विल बी श्योर्ड अवे और सारी गुड क्वालिटीज मैनिफेस्ट होंगी। सो विद दिस ऑनेस्टी वी शुड ऑलवेज कम टू लॉर्ड विदाउट एनी कवरिंग ऑफ आवर रियल मोटिव टुवर्ड द लॉर्ड। भगवान सारे मोटिव को जानते हैं हमारे। सो विद ऑल ऑनेस्टी वी शुड अप्रोच लॉर्ड। जब ऐसा करेंगे तो भगवान पर्सनली वो प्रोजेक्ट लेंगे कि किस तरीके से उस डिवोटी की उस बैड क्वालिटीज को वो साफ करके उसके अंदर सारे जो गुड क्वालिटीज है उसको मैनिफेस्ट। तो दिस वाज द 16th लेसन दैट वी टेक फ्रॉम रामायण। नाउ मूविंग टू द 17th लेसन, वो ये है कि डिवोशनल सर्विस में वन शुड बी वेरी ईगर टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ लॉर्ड। जैसा कि हमने देखा कि किस तरीके से अर्जुन भगवत गीता में भगवान के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम किया, अपने डिजायर्स को साइड रख के उन्होंने भगवान के लिए एज एन इंस्ट्रूमेंट जैसा भगवान चाहते थे उस तरीके से उन्होंने वर्क किया और उन्होंने फाइट किया। उसी तरीके से रामायण में हमने देखा कि लॉर्ड हनुमान, जब बताया जाता है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और लक्ष्मण जी के लिए औषधि लाने के लिए जब राम जी ने हनुमान जी को ऑर्डर दिया था, तो हनुमान जी बिल्कुल एंथुसियाज्म के साथ तुरंत ही आकाश में एक जंप किए थे एंड ही वाज मूविंग टुवर्ड द कैलाश टू ब्रिंग दैट औषधि। तो ऐसा दिख रहा था जैसे कि हनुमान जी रामवान के अमोघ रामवान की तरह फ्लाई कर रहे हैं, भगवान के एक इंस्ट्रूमेंट की तरह फ्लाई कर रहे हैं। ऐसा वाल्मीकि रामायण में श्लोक आता है जिसमें उनको रामवान की तरह के रामवान के नाम से संबोधित किया गया है। So one should always be very eager to serve the Lord। ये हमें लेसन लेना चाहिए और प्रे करना चाहिए हनुमान जी से कि हमें भी वो क्वालिटीज मैनिफेस्ट हो सके, कि हम भी वो पेन ले सके भगवान के लिए, भगवान के सर्विस के लिए, हम भी स्वेट कर सके फॉर द मिशन ऑफ प्रभुपाद, फॉर द मिशन ऑफ रामचंद्र, फॉर मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। अपने डिजायर्स को साइड में रखते हुए वी शुड स्वेट फॉर कृष्णा, वी शुड स्वेट फॉर रामचंद्र, वी शुड स्वेट फॉर propagating the holy name of God. This should be the mood of a devotee, taking insights from the life of Hanuman.
moving to the 18th qualities, 18th lesson from Ramayana. जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति के रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हैं. तो हाउ शुड वन डील विद ऑल दिस ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ भक्ति, ये हमें सीखना बहुत जरूरी है. तो रामायण में हम हनुमान जी के चरित्र से सीखते हैं कि जब वो रामचंद्र भगवान की सेवा करने के लिए, सीता मैया को ढूंढने के लिए वो जब निकलते हैं तो समुद्र पार करने के रास्ते में उनको 3 विघ्न आते हैं. जो पहला विघ्न होता है वो होता है मेनक माउंटेन, जो स्वर्ण का एक पहाड़ आता है सबसे पहले. और स्वर्ण के पहाड़ को देख के हनुमान जी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं बाय टचिंग इट एंड ऑफरिंग रिस्पेक्ट्स, बीइंग वेरी मच डिटैच्ड टू इट. उससे बिल्कुल अटैच नहीं होते हैं, उससे वैराग्य की फीलिंग रखते हुए, भगवान की सर्विस पे फोकस करते हुए ही मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट. एज अ डिवोटी ऑल्सो, जब हमारी ये टेंडेंसी है कि हम लोग वी सीक कंफर्ट इन डिवोशनल सर्विस, कि जब हम डिवोशनल सर्विस करते हैं तो हमें लगता है कि जो सबसे आराम से हो सके वो काम करना चाहिए. जब भी हमारे कंफर्ट और सर्विस में जब कॉम्प्लेसेंसी आने लग जाती है तो इसलिए आती है क्योंकि हम कंफर्ट ढूंढने लगते हैं डिवोशनल सर्विस. बट वी शुड लर्न फ्रॉम दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हनुमान जी कि हमें डिवोशनल सर्विस करने में हमेशा फोकस्ड होना चाहिए, कंफर्ट्स को साइड में रखते हुए. इवन कंफर्ट्स कम इन आवर वे, इफ इट इज पुलिंग अस बैक इन डूइंग आवर डिवोशनल सर्विस टुवर्ड्स द लोटस फीट ऑफ रामचंद्र, तो हमें उस कंफर्ट का त्याग कर देना चाहिए with all respect, and we should move forward in attaining our goal of life, which is to serve the lotus feet of Ramji. जो दूसरा obstacle आया उससे आगे निकलने के बाद वो आई सूरसा नाम की एक सर्प डिमन, वो उनके सामने आते. तो जब हनुमान जी उनको अप्रोच करते हैं तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ. हनुमान जी इन ऑल ह्यूमिलिटी सेड कि अभी मैं भगवान राम के कार्य से निकला हूँ, सीता मैया को ढूंढने निकला हूँ. मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि एक बार मुझे आप काम करके आ जाने दीजिए, मैं स्वयं को आके आपको समर्पित कर दूंगा, उसके बाद आपको जो करना होगा आप कीजिए. इस तरीके से इन ऑल ह्यूमिलिटी हनुमान जी पुट हिमसेल्फ इन अ हम्बल पोजीशन, प्रेड टू दैट सर्पेंट. लेकिन वो नहीं माने. वो बोले कि मेरे मुख में प्रवेश किए बिना तुम यहां से आगे नहीं बढ़ सकते. हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया बिकॉज he was not able to do the service, he was not able to keep his promise of finding सीता मैया that he was given to रामचंद्र. उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आप को एक्सपैंड करते हैं 10 योजन तक, and that serpent also expanded 20 योजन. फिर हनुमान जी और एक्सपैंड करते हैं 20 योजन तक, तो सर्पेंट 40 योजन तक एक्सपैंड कर लेते हैं और ये एंडलेस गेम चलता रहता है. तब हनुमान जी सोचते हैं कि ये तो टाइम, बस टाइम वेस्ट होगा इसमें, है ना, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और मेरा जो फोकस था विच इज टू फाइंड सीता मैया, वो लैग कर जाएगा, वो पीछे रह जाएगा और मेरी ईगो मेरी आगे आ जाएगी इन ऑर्डर टू फाइट दिस फर्स्ट. उन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली एक वे निकाला कि वो बहुत ही छोटा साइज ले लिए और वो उस सर्पेंट के मुख में गए, जंप किए और तुरंत उससे बाहर आ गए. और फिर उनसे प्रे किया कि अब तो आपकी जो बात थी वो भी रहेगी, आपके माउथ में मैंने प्रवेश भी कर लिया और मैं बाहर भी आ गया, आपकी बात भी रहेगी, अब मुझे यहाँ से जाने दीजिए. लिसनिंग टू दिस, सीइंग दिस क्लेवरनेस ऑफ हनुमान जी एंड हिज डेडिकेशन टुवर्ड द सर्विस ऑफ राम, दैट सर्पेंट अलाउड हनुमान जी टू गो फॉरवर्ड. इससे जो हमारे डिवोशनल लाइन में जो लेसन है वो ये है, ये जो सर्पेंट है ये ईगो को रिप्रेजेंट करता है. कि जब भी हम डील करते हैं कहीं भी, तो कभी ऐसे सिचुएशन में हम पड़ते हैं जहां हमारे ईगो क्लैशेस होते हैं. तो हमारा ईगो किसी, मान लीजिए डिवोटीज के साथ या किसी पर्सन के साथ हमारा जब क्लैश होता है तो हम बोलते हैं नहीं मैं उससे बात नहीं करूंगा या मैं उसे हेल्प नहीं करूंगा, और अदर पर्सन ऑल्सो थिंक्स इन द सेम वे कि मैं बात नहीं करूंगा. एंड इन दिस वे दिस ईगो कीप्स ऑन एक्सपैंडिंग और एक बहुत ही युद्ध जैसा, कोल्ड वॉर जैसा छिड़ जाता है उन दो पर्सनालिटीज के बीच में, विच इज अ वेरी डिट्रीमेंटल गेम. और ऐसा करने से क्या होता है, भक्ति जो है हमारी वो रुक जाती है.
हमारा पूरा फोकस एनवी, हमारा पूरा फोकस ईगो सेटिस्फैक्शन में चला जाता है, और जो हम भक्ति करना चाहते हैं वो भक्ति सीज हो जाती है। जो हमारा फोकस होता है टू सर्व लॉर्ड, वो सीज हो जाता है। तो इस केस से, इस लीला से, हनुमान जी के इस लीला से हमें सीखना चाहिए कि अगर भगवान के सर्विस में हमें अपने ईगो को छोटा करना पड़े, वी हैव टू फाइंड अ वेरी इंटेलिजेंटली, अ वेरी फाइन वे, ताकि हम ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल सकें जो कि हमारे सर्विस को रोक रहा है, जो कि हमारे सर्विस में बाधा बन रहा है। अगर वो हमारा ईगो है तो वी शुड लेट गो ऑफ दैट ईगो एंड वी शुड मूव फॉरवर्ड इन डूइंग आवर डिवोशन। और जो तीसरा ऑब्स्टेकल आया था उस रास्ते में, वो थी सिंहिका, जो कि एक शैडो कैचर थी, जो कि परछाई को पकड़ के उस इंसान को रोक लेती थी। हनुमान जी चाह रहे थे आगे बढ़ने का, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहे थे। ऐसे कोई फिजिकली उनको कोई बाउंड नहीं कर रहा था, बट वो आगे चाह के भी नहीं बढ़ पा रहे थे। तो उन्हें पता चला कि एक डीमन है जो कि उनके शैडो को कैच कर रही है, उनके परछाई को कैच कर रही है और आगे बढ़ने नहीं। और तब हनुमान जी जब ये देखते हैं कि भगवान श्री राम के काम में बाधा बन रहा है ये, she entered into that body of that demoness और उसको ब्रेक कर देते, ब्रेक इनटू हर पीसेस। और ऐसा करके देन ही मूव फॉरवर्ड फॉर द सर्विस ऑफ राम। तो डिवोशनल सर्विस में ये रिप्रेजेंट करता है, ये जो डीमनस है ये रिप्रेजेंट करती है हमारे जेलसी। जब हम दूसरे डिवोटी से जेलस होते हैं, एनवियस होते हैं, तो हमारी डिवोशनल सर्विस चेक हो जाती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसे में डिवोशनल सर्विस के हेल्प से, प्रॉपर गाइडेंस के हेल्प से, गुरु के कृपा से, गुरु को प्रेयर्स करके, वी शुड फाइट विद दिस जेलसी एंड वी शुड ब्रेक दैट टू पीसेस, एंड व्हेन वी विल डू दैट, तो वी कैन मूव फॉरवर्ड इनटू द सर्विस। तो ये था 18th लेसन फ्रॉम रामलीला फॉर अ डिवोटी टू टेक। मूविंग टुवर्ड 19th लेसन। 19th लेसन कहता है कि एरोगेंस जो है, दैट नेवर अलाउज वन टू लिसन टू द वेल विशर। और ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा रावण के केस में, कि किस तरीके से रावण, जो कि बहुत ज्यादा एरोगेंट था, वो अपनी कॉन्शियसनेस को सब लोगों में रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता था। कहा जाता है कि दिस वर्ल्ड इज अ मिरर ऑफ योर कॉन्शियसनेस। जैसा आपका कॉन्शियसनेस है, इस पूरी दुनिया में आपको बस अपना कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। मंदोदरी, जो कि सबसे क्लोजेस्ट वेल विशर थी, सबसे इंटीमेट वेल विशर थी रावण की, वो उनको बोल रही थी कि आप छोड़ दीजिए, आप सीता को छोड़ दीजिए, राम को वापस कर दीजिए। कोई अपने झूठे प्राइड को बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क मत मोड़िए, पूरे लंका वासियों का विनाश हो जाएगा, मत कीजिए ऐसा। एंड रावण बीइंग वेरी एनवियस, उन्हें लगा कि मंदोदरी सीता से बहुत ज्यादा एनवियस है, इस कारण से वो मुझे बोल रही है कि मैं सीता को, राम को वापस कर दूं। बट इन एक्चुअलिटी रावण वॉज वेरी मच एनवियस ऑफ राम, एंड वही एनवी वो मंदोदरी में रिफ्लेक्ट कर रहे थे, अपनी एनवी। हालांकि मंदोदरी वॉज टेलिंग द राइट थिंग टू डू, शी वॉज गिविंग द राइट काउंसल टू रावण कि सही काम कीजिए और सीता को वापस कर दीजिए। बट आउट ऑफ एरोगेंस कि मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ क्या करना है, आई नो व्हाट टू डू, व्हाट इज राइट फॉर मी। इस एटीट्यूड में जब एक डिवोटी रहता है, इस एटीट्यूड में जब एक पर्सन रहता है, तो ही मिसेस टू लिसन टू हिज बेस्ट काउंसिल, बेस्ट वेल विशेस, और तब उसका विनाश हो जाता है। सेम दूसरे वेल विशर जो कि बहुत इंटीमेट थे, वो थे उनके खुद के भाई विभीषण। विभीषण उनसे बोले कि आप राम की शरण ले लीजिए, इस पूरे दुनिया में उनसे ज्यादा दयालु और कोई नहीं, अगर आप उनकी शरण ले लेंगे तो वो आपको माफ कर देंगे। ऐसा सुन के रावण को बहुत गुस्सा आता है, और वो बोलता है कि तुम डिसलॉयल हो अपने भाई की तरफ, तुम मेरे गद्दी, मेरे राज्यपाट की तरफ डिसलॉयल। बट एक्चुअल में कौन डिसलॉयल है? एक्चुअल में रावण वॉज वेरी मच डिसलॉयल टू हिज ओन ब्रदर कुबेर। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान लेके कुबेर पे चढ़ाई की थी और कुबेर को भगा दिया था अपने राज्यपाट से। तो वो एक्चुअली अपनी डिसलॉयल्टी को रिफ्लेक्ट कर रहे थे विभीषण। तो इस दुनिया में जो कुछ भी बुराई है, हम अगर किसी में कोई बुराई देखते हैं, तो दैट इज बिकॉज दैट पर्टिकुलर डर्टी डिजायर्स और डर्टी थिंग एग्जिस्ट इन आवरसेल्फ। इस कारण से हम दूसरे में वो सारी चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वन शुड लर्न टू लिसन फर्स्ट। एरोगेंस में हम वेल विशर की बातें सुनना मिस कर देते हैं।
कोई डिवोटी हमें कुछ समझाना चाहता है तो हम वो सुनते नहीं है, या कोई बहाने से उसको इग्नोर करते हैं या अपमान करते हैं। तो दिस शुड नॉट बी आवर एटीट्यूड, वी शुड लिसन कि जो सामने वाला कह रहा है, he can look into me, he can look into my uh, he can look into my dirty desires, he can look into my dirtiness in the heart, lust, anger, greed, envy, ये सब चीज वो देख सकता है, मैं नहीं देख सकता हूँ क्योंकि आई एम illusioned, मुझे नहीं दिख रहा है। और वो मुझे सजेशन दे रहा है, अगर वेल विशर है और सजेशन दे रहा है तो आई शुड टेक इट। दिस शुड बी द एटीट्यूड ऑफ ए डिवोटी। अब जो 20th लेसन है, 20th लेसन है, वो है अटैचमेंट टू प्राइड लीड टू लॉस ऑफ इंटेलिजेंस। अपने पोजीशन से, अपने पोजेशन से, इन दोनों से अगर बहुत ज्यादा कोई अटैच्ड है तो उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। जैसा कि हमने मैकेनिज्म ऑफ लस्ट में देखा है भगवत गीता में, है ना, जब हम किसी चीज से अटैच हो जाते हैं हमारी ग्रीड बढ़ती है, अब ग्रीड बढ़ती है वो फाइनली एंगर में कन्वर्ट होती है, एंगर आता है, सम्मोहन हो जाता है, सम्मोहन होने से हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने से हमारा फॉल डाउन हो जाता है। एंड सेम थिंग हैपेंड विथ रावण। रावण अपने प्राइड एंड पोजेशन से बहुत ज्यादा अटैच था, वो अपने पोजेशन से, अपने पोजीशन से बहुत ज्यादा अटैच था। हालांकि वो देख रहा था कि उसके बड़े बड़े वॉरियर्स एक वन बाय वन सारे वॉरियर्स का डेथ होता जा रहा है, कुंभकर्ण मारा गया, उसका खुद का बेटा मारा गया। इन सब के बाद भी उसकी बुद्धि वापस नहीं आई, उसकी बुद्धि उसको सही गाइड नहीं कर पाई। क्यों? बिकॉज यू आर वेरी मच अटैच्ड टू हिज पोजीशन एंड पोजेशन। और इसके कारण एक सही इंटेलिजेंस उसकी वर्क नहीं करने के कारण फाइनली ही वाज he laid his life off by the hands of course Lord Ramchandra। तो जो लस्ट, एंगर और ग्रीड होता है उसमें बहुत एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। जब भी कोई लस्टी या कोई भी लस्टी पर्सन है, ही विल बी इंथ्यूज्ड विथ लॉट ऑफ एनर्जी। कोई एंग्री है तो वो भी बहुत ज्यादा एनर्जी में रहता है, कोई ग्रीडी है तो वो भी बहुत ज्यादा एनर्जी में होता है। तो इट इज एक्चुअली अकम्पनीड बाय लॉट ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी को अगर हम सही डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट करें तो दैट कैन लीड टू आवर अपलिफ्टमेंट। अगर उसे हम गलत डायरेक्शन में यूज करें तो दैट विल लीड टू आवर फॉल डाउन। जैसे रावण ने किया, उसने अपने लस्ट को गलत डायरेक्शन में यूज किया टू कैप्चर सीता, तो क्या हुआ? दैट लीड टू हिज फॉल डाउन। बट दैट सेम लस्ट जो कि हम सभी के अंदर है, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, इन द राइट पाथ। और जब ये लस्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इन स्पिरिचुअल प्रोसेस में इसको अप्लाई किया जाता है तो दिस बिकम्स लॉल्यम, है ना। द लॉल्यम इज द ओनली कॉस्ट जिससे भक्ति मिल सकती है, भगवान की भक्ति मिल सकती है और कृष्ण प्रेम मिल सकता है ना। एक्सट्रीम डिजायर, लस्ट इज नथिंग बट एक्सट्रीम डिजायर टू डू समथिंग, to achieve some goal, to achieve some goal, to achieve our desires। and same thing spiritual life में अगर apply कर दी जाए, intense desire to do bhakti, intense desire to achieve Krishna, intense desire to please Krishna, please Guru, so that same lust will be converted into lollyam। जो एंगर रावण ने दिखाया toward राम, that same anger can be converted if applied properly in spiritual life, that same anger can turn you into हनुमान। जैसा कि हनुमान ने अपने एंगर को यूज करके भगवान की सर्विस में पूरा लंका जला दिया, है ना। एंड द सेम ग्रीड जो कि हमारे अंदर है टू एक्वायर मटेरियल थिंग्स, दैट सेम ग्रीड कैन बी यूटिलाइज्ड इन स्पिरिचुअल लाइफ एंड दैट कैन टर्न इनटू कंपैशन, जैसा कि श्रीला प्रभुपाद ने किया। श्रीला प्रभुपाद बैठे हुए थे वृंदावन में, कोई जरूरत नहीं थी उन्हें बाहर जाने की। ही वॉज वेल स्टैब्लिश्ड इन वृंदावन डूइंग हिज भजन इन द मोस्ट सेक्रेड लैंड ऑफ द थ्री यूनिवर्स। कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं। राधा दामोदर, दैट टू इनटू द मिडल ऑफ दैट वर्ल्ड ऑफ लोटस, उसमें बैठे हुए हैं वो। राधा दामोदर टेम्पल में बैठे हुए, स्पिरिचुअल हब में बैठे हुए। बट ही वॉज वेरी मच ग्रीडी in the real, in the spiritual sense, he was very much compassionate toward all the fallen souls of this world। उन्होंने बाहर निकल के, उस कंफर्ट जोन का त्याग करके बाहर निकल के अपने गुरु के आदेश पे उन्होंने पूरे वर्ल्ड में प्रचार किया कृष्णा कॉन्शियसनेस का। और उसका रिजल्ट आज
हम सभी हैं, क्योंकि वी आर सिटिंग हियर इन द प्राइम टाइम listening to Ram Katha and speaking Ram Katha. This is the compassion of Srila Prabhupada that we should learn. So this was 20th lesson from Ramayana. Now moving to the 21st. 21st है revival of dormant love of Godhead. The process is hearing about. भगवान की कथा सुन के भगवान भगवत प्रेम जागृत करने का जो मार्ग है वो बताया है। तो कोई कह सकता है कि रामायण है या महाभारत है या कृष्ण लीला है या राम लीला है, ये बहुत ट्रेजिक लगता है। लोग देखते हैं, लोग कहते हैं कि भगवान को भी तो कष्ट भोगना पड़ा, राम जी को भी तो कष्ट भोगना पड़ा, वन में जाना पड़ा, है ना, अपने पत्नी का सेपरेशन फील करना पड़ा, से वियोग फील करना पड़ा। वहीं कृष्ण जी के बारे में कहते हैं कि राधा और कृष्ण को सेपरेट होना पड़ा, युद्ध करना पड़ा, है ना, भागना पड़ा, रन छोड़ना पड़ा। बहुत ही एक मटेरियल सेंस में देखा जाए तो बहुत ट्रैजिक दिखता है, बहुत ट्रेजेडी है। भगवान, अगर कोई भगवान है तो इतना ज्यादा दुख क्यों झेल रहा है? तो एक्चुअली भगवान ऐसा लीला क्यों करते हैं, इस पे प्रकाश डालना बहुत जरूरी है। तो जब शक्ति और शक्तिमान, मतलब कि जब राधा और कृष्ण, जब राम और सीता साथ में रहते हैं तो कैसा माहौल होता है? तो एक फेस्टिवल का माहौल होता है। उसमें भगवान की जितनी कंपैशन, भगवान की जितनी क्वालिटीज हैं, वो एक फेस्टिव मूड में रिप्रेजेंट होता है। जैसे भगवान जब अयोध्या में है, उनका राज्य अभिषेक होने वाला, सभी लोग खुश हैं, भगवान भी खुश हैं, सभी लोग उनको प्रेज कर रहा है, सारे सिचुएशन फेवरेबल है। और इन फेवरेबल सिचुएशन में भगवान की बहुत सारी क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन हो रहा है, उत्साह हो रहा है। तो जब शक्ति और शक्तिमान साथ रहते हैं तो बहुत ज्यादा उत्साह होता है, फेस्टिवल होता है। लेकिन जब शक्ति और शक्तिमान सेपरेट होते हैं तो देयर इज लॉट ऑफ सर्विस। जब राम और सीता का वियोग हुआ तो सारे वानर सेना वर इन्वॉल्व इन डूइंग सर्विस, मेकिंग पुल फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका, ये बना रहे हैं, है ना, सीता मैया को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं। भगवान की सेवा की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इस सेवा अपॉर्चुनिटी में भक्तों को और विंडो खुल जाता है भगवान के और बहुत सारे क्वालिटीज को ग्लोरीफाई करने की। कि फेवरेबल सिचुएशन में तो भगवान ऐसे एक्ट करते हैं, बट अनफेवरेबल सिचुएशन में भगवान कैसे एक्ट करते हैं? हाउ विल वी कम टू नो अनलेस देयर विल बी अ सिचुएशन जहां पे एक अनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट हो रहा है और उसमें भगवान को प्लेस किया जा रहा है। अनलेस दैट one a devotee cannot get an opportunity to glorify Lord, qualities of Lord properly। हालांकि भगवान की क्वालिटीज को ग्लोरीफाई करना पॉसिबल नहीं है कंप्लीटली, बट और ज्यादा एक्सपैंड कर सके डिवोटीज भगवान की ग्लोरीज को, इसके लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं जो कि दिखने में ट्रैजिक लगता है, बट एक्चुअली इट गिव्स इमेंस प्लेजर टू ऑल द डिवोटीज। जैसे कि हनुमान जी, जब लंका गए और रावण भगवान के बारे में सुनता है, बोलता है ये वनवासी है, नया लड़का है, ऐसे मसल दूंगा मैं अपने हाथों से, मेरे पास इतने बड़े बड़े वॉरियर से क्या कर लेगा वो मेरा वनवासी, क्या कर लेगा मेरा, क्या क्या कर लेगा, क्या बाल बांका नहीं कर पाएगा मेरा। इस तरीके से वो जब राम जी को ब्लास्फेम कर रहा था तो हनुमान जी को गुस्सा आता है और वो ग्लोरीफाई करते हैं भगवान को। क्या बोलते हैं? श्री राघवम दशरथात्मजम अप्रमेयम सीतापतिं रघुकुलावयरत्नदीपं आजान बाहु अरविंद दलायताक्षम रामं निशाचर विनाशकरम नमामि। वो बोलते हैं कि तुम जिसे बोल रहे हो कि वो बच्चा है, वो वनवासी है ना, उसकी स्ट्रेंथ कितनी ही होगी, मेरे पास इतने बड़े वॉरियर्स हैं, तुम्हें पता भी है वो कौन है? कौन है वो? श्री राघवम दशरथात्मजम, वो दशरथ महाराज के पुत्र हैं। वो दशरथ महाराज जिनकी हेल्प डेमीगॉड्स लेने आते हैं अगर उनको जरूरत पड़ती है डीमन से फाइट करने की, वैसे दशरथ महाराज के पुत्र हैं। और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अप्रमेयम है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते, उसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। आप भगवान की स्ट्रेंथ को मेजर नहीं कर सकते हो। 14,000 सैनिक हरदूषण लेके आए थे, उसको 2 घंटे में भगवान ने ऐसे फिनिश कर दिया चुटकी बजाते हुए। क्या पता है तुम्हें उसके स्ट्रेंथ के बारे में? इस तरीके से रावण को वो बताते हैं और बोलते हैं सीतापति है वो, रघुकुल के दीप है वो,
और कैसा कैसा ऐसी पर्सनालिटी क्या बहुत स्टाउट है, स्ट्रांग है, मस्कुलर है? तो नहीं, अरविंद दलायताक्ष बहुत ही स्वीट पर्सनालिटी है उनकी, बहुत ही कोमल बॉडी, सुकोमल बॉडी है उनकी, और वो सारे निशाचर का वध करने वाले हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। जब ऐसा डिस्क्रिप्शन रावण सुनता है तो उनके उसके हृदय में डर बैठ जाता है भगवान राम के बारे में सुन के। सो डिवोटीज गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू ग्लोरीफाई his Lord, Ramchandra, Krishna, all the devotees get this opportunity to express the glories of Lord in different moods. कैसे? जब भगवान ऐसी लीला करते हैं, तो भगवान इसलिए ऐसी लीला करते हैं कि हम और ज्यादा क्वालिटीज को भगवान की ग्लोरीफाई कर सके, और ऐसी क्वालिटीज को जब प्योर डिवोटीज ग्लोरीफाई करते हैं, उसके श्रवण मात्र से वी ऑल्सो गेट अटैच टू द क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड। और जब हम अटैच होते हैं भगवान से, तब क्या होता है? हमारा हृदय परिवर्तित होता है, हृदय द्रवित होता है, और जब ऐसा होता है तो क्या होता है? वी फाइनली कम टू द स्टेज ऑफ प्रेम, वी फाइनली कम टू द स्टेज ऑफ भगवत प्रेम। So this is the process. The hearing process, by glorifying the qualities of Lord, is the process by which we can come to the process, to the point of prayer. So this was the lesson, 21st lesson. Moving to the 22nd lesson from now. 22nd lesson describe करता है righteousness, कि one should always be willing to take risk for the Lord. जैसे विभीषण की स्टोरी हम जानते हैं। विभीषण ने वहां पे लंका में भी रिस्क लिया। उन्होंने रावण को बोला कि मैं जा रहा हूं सरेंडर करने भगवान श्री राम के चरणों में, अगर आपको चलना है तो आप भी चलो। एंड दिस टेक अ लॉट ऑफ करेज टू से टू समवन, जो कि पता है कि बहुत ज्यादा क्रूएल है और बहुत ज्यादा एनवियस है, उनके सामने ये डट के खड़े होके ये बात बोल पाना कि मैं जा रहा हूँ राम की शरण लेना, आपको भी चलना है तो आप भी चलो, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप चलो, मैं आपके चरण पकड़ के बोलता हूँ आप चलो। दिस टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। मुकुंद माला स्तोत्र में एक बहुत अच्छा वर्स है, उसमें किंग कुलशेखर बोलते हैं कि चित्तः नैव निवर्तते क्षणमपि श्री कृष्ण पादम्बुजान् निन्दन्तु प्रिय बान्धवा गुरुजना गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा दुर्वादं परघोषयन्तु मनुजा वंशे कलङ्कस्तु वा तादिग प्रेम दराग राग मधुना मत्तायमानन्तु मे। चित्तः नैव निवर्तते, वो चित्त वो मन नैव निवर्तते, एक सेकंड के लिए भी भगवान के चरण से अपना बुद्धि अपनी जो ध्यान है उसको मत हटाओ। बोला अच्छा अगर घर वाले कुछ बोले तो, अगर मेरे रिलेटिव्स कुछ बोले तो? बोला कोई बात नहीं, चित्तः नैव निवर्तते क्षणमपि श्री कृष्ण पादम्बोजा गृह्णन्तु प्रिय बांधवा, अगर तुम्हारे प्रिय बांधव जो रिलेटिव्स हैं गृह्णन्तु तुम्हें एक्सेप्ट करें तो भी कोई बात नहीं, गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा, अगर छोड़ दें तो भी कोई बात नहीं, छोड़ देने दो, लेकिन भगवान के चरण कमलों से अपनी मति मत हटाओ। बोला अच्छा लोग कुछ बोलेंगे तो? बोला बोलने दो। दुर्वादम परिघोषयन्तु मनुजा, जो मनुज हैं, जो मनुष्य हैं, जो आसपास दुनिया के लोग हैं, दुर्वादम तुम्हारे बात में उल्टे सीधे बातें बोलेंगे। 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली, भक्ति करता है, दिखावा करता है, कोई बात नहीं, बोल लेने। दुर्वादम परिघोषयन्तु मनुजा, यहाँ तक कि वंशे कलंकस्तु, अपने वंश पे कलंक हो तुम, ऐसा भी अगर कोई बोले बोल लेने। तादिक प्रेम दरानुराग मधुना मत्ताय मानम तुम्हें, मेरे जैसे पागल मत आदमी के लिए भगवान का प्रेम जो है वही सफिशिएंट है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दुनिया का प्रेज नहीं चाहिए, किसी का सैंक्शन नहीं चाहिए। अगर मुझे भगवान का प्रेम है मेरे पास तो इससे बड़ा मान मैं कुछ कंसिडर नहीं करता हूँ, चाहे वो रिलेटिव छोड़ के जाए, चाहे दुनिया मुझे गाली दे, मुझे अंतर नहीं पड़ता। दिस इज द वर्ड्स ऑफ अ प्योर डिवोटी किंग कुलशेखर। इन द सेम मूड विभीषण इज डूइंग। वो क्या कर रहे हैं? अपने भाई को जाके बता रहे हैं, भाई रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। अगर आप जिसके पास जा रहे हैं सब छोड़ के वो भी आपको रिजेक्ट कर देते। जब आप जा रहे हैं तो देयर वर डिवोटी कम्युनिटीज, भगवान रामचंद्र बीच में बैठे हैं और बहुत सारे वानर सेना उनको घेर रखे हैं, और जब विभीषण को आते हुए देखते हैं तो बहुत सारे वानर सेना में कुछ बोल रहे हैं कि इसको अभी मार दो, एक नीम के पेड़ पे आम का फ्रूट नहीं हो सकता, भाई जैसा है भाई दूसरा भाई वैसा ही होगा, एक एक पेड़ से, एक नीम के पेड़ से एक आम और एक नीम नहीं हो सकता, दोनों नीम हो, इसको मार दो अभी के अभी। कुछ बोल रहे हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं मारते हैं, इसको बुलाते हैं, इसका ब्रेन वॉश करते हैं, इसको टॉर्चर करते हैं, इसको वापस भेजते हैं, इसको स्पाई की तरह यूज करेंगे।
इसके अंदर खुफिया विभाग में डाल देंगे, इसको अंदर के इंफॉर्मेशन लाएंगे ताकि हमें हेल्प मिल सके। इस तरीके से अपनी जान की बिना परवाह किए हुए सामने जहां जा रहे वहां भी इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, तो मार देना चाहिए, तब भी भगवान को सरेंडर करने में विभीषण पीछे नहीं हटे। He surrendered his life to Lord and God accepted. So this should be a mood of devotee. जैसा कि श्रीला प्रभुपाद ने, वो जब 40 रुपीज लेके, प्रैक्टिकली एक्चुअली 0 रुपीज ले, वो जब जलदूत पे बैठ के अमेरिका गए, he had nothing at all, ना जान की फिक्र की, 2 हार्ट अटैक है, कोई फिक्र नहीं, just in order to surrender to the lotus feet of his Guru Maharaj, surrender to the instruction of his Guru Maharaj. उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया, उनके खुद के गॉड ब्रदर्स उनको ब्लास्फेम किए, कोई बात नहीं, पूरी दुनिया ब्लास्फेम की, कोई बात नहीं, but he kept on surrendering to the lotus feet of Lord, and that resulted in what we see today. That's Swan Hare Krishna. So this we should learn from the lesson. Coming to the 23rd qualities, 23rd lesson, that is the role of counsel and advice in battle against illusion. जो इस illusionary world में हम रह रहे हैं, इसमें हम अपने बल पे इससे बाहर नहीं निकल सकते। हमें अगर इससे बाहर निकलना है, हर एक स्टेप पे we need counsel, we need proper advice from devotees. जैसा कि रामायण में भगवान स्वयं अपने एग्जाम्पल से दिखाए, भगवान राम ने दिखाया कि ये सेल्फ सफिशिएंट, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी को मारने के लिए, कुछ करने के लिए किसी की जरूरत नहीं, बट स्टिल यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जन, जैसा जैसा ग्रेट पर्सनालिटीज करते हैं वैसा वैसा उनके जो अनुचर है वो फॉलो करते हैं। तो जस्ट इन ऑर्डर टू गिव अ डायरेक्शन टू द वर्ल्ड इन हाउ टू एक्ट इन सच सिचुएशन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, ही शोड कि हर एक स्टेप पे भगवान राम एडवाइस लेते थे। विभीषण से एडवाइस लिए कि कैसे मारना है राम, है ना, हर एक स्टेप पे भगवान राम ने ये दिखाया है कि one should always take advice from devotee in order to get out of the illusion of this material. So as a devotee, we should always be eager to listen to our authority. उनसे हर एक अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना, उनसे सॉल्यूशन मांगना सीख करना, और उस पर अमल करने के लिए, उसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने के लिए, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करना। One should always do that because this is very important. Without counsel, हमारी spiritual life is outnumbered. काउंट कर सकते हैं अपने हाथ में अगर वी आर नॉट टेकिंग एडवाइस फ्रॉम devotee. Moving to the 24th lesson from Ramayana, that is the grace of sadhu is needed to kill demons within. जो हमारे अंदर डीमंस है उसको मारने के लिए हमें शुद्ध भक्त की कृपा की बहुत जरूरत है, और राम जी ने इसे प्रैक्टिकली दिखाया कि रावण, 10-headed रावण, डीमन को मारने के लिए he was given an arrow by अगस्त मुनि. अगस्त मुनि ने उनको एक एरो दिया था, उसी को यूज करके राम जी ने रावण का वध किया। तो वो जो ट्रांसेंडेंटल एरो जो अगस्त मुनि ने दिया था, that was the grace of अगस्त मुनि to रामचंद्र as a लीला, no doubt, to give us an insight to the window of devotion कि हाँ, how should one act, how should one keep oneself humble before his guru, कि बिना गुरु की कृपा से it is impossible कि one can come out of the illusion, one can kill all this dirtiness in the heart as lust, anger, greed and pride. कोई possibility नहीं है कि हमारे हृदय में जो ग्रंथि हैं उसको छेद उसका भेद किया जा सकता है, छेद किया जा सकता है। The only possibility is the grace of sadhu. और वो एरो जो कि रामचंद्र को अगस्त मुनि ने दिया था, similarly his divine grace, by his grace has given us that arrow of महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो कि हमारे अंदर बैठे हुए 10-headed रावण इन द फॉर्म ऑफ लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, प्राइड, इल्यूजन, इन सब का भेद कर सके, इन सबको मार सके। एंड इफ वी डू दैट बाय द ग्रेस ऑफ दैट, बाय द ग्रेस ऑफ गुरु ओनली, बाय द ग्रेस ऑफ initiating us in chanting Hare Krishna mantra only, we will be able to succeed it one day only by his grace and the grace of Krishna. This was the 24th lesson. And moving to the last lesson, that is welcoming the Lord in the heart with lamps. जब भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या से चले गए थे,
तो अयोध्या में अंधकार छा गया। अयोध्या में सब लोग प्राणहीन हो गए। भगवत भक्ति हीनस्य मंत्र जप जप तप अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोक रंजनम, इस तरीके की फीलिंग हो गई थी। जैसे अगर भक्तिहीन कोई काम कोई कर रहा है तो फिर वो कैसा दिखता है, वैसे ही जैसे एक डेड बॉडी का डेकोरेशन है। उसी तरीके से अयोध्या से जब भगवान राम चले गए थे तो एवरीवन वाज लाइक लाइफलेस, कोई, पूरा अंधकार छा गया था, नो वन वाज हैप्पी देयर। और जब वापस से राम वापस आ रहे थे टू अयोध्या, एवरीवन वाज सेलिब्रेटिंग, लाइटिंग लैम्प्स, और उस इल्यूमिनेशन के बीच में दे वर वेलकमिंग रामचंद्र। सिमिलरली जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आए बहिर्मुख होकर भगवान से, तो ऑल डार्कनेस एक्चुअली परवेडेड आवर हार्ट, द सिटी ऑफ अयोध्या इन फॉर्म ऑफ आवर हार्ट। और उस अंधकार में वी आर एक्चुअली स्टेपिंग आवर फीट ऑन द ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लासेस एंड थिंकिंग कि हमें क्यों दर्द हो रहा है, इस दुनिया में क्यों इतना दुख। एक्चुअली लाइट ऑन नहीं, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का जो लाइट है वो ऑन नहीं। तो बाय ग्रेस ऑफ लॉर्ड, भगवान की कृपा से एक रे ऑफ होप आता है हमारे लाइफ में इन द फॉर्म ऑफ गुरु, इन द फॉर्म ऑफ डिवोटीज। और वो क्या करते हैं, वो उस लाइट को एक्सपैंड करते हैं। और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशित तो गुरु हमारे ज्ञान, गुरु हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश करते हैं। और जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो वी स्टार्ट टू सी एवरीथिंग इन रिलेशनशिप विद गॉड। तब हम भगवान से अटैच होने लगते हैं, तब हम भगवान को वेलकम करने लगते हैं अपने हार्ट में। और जब भगवान इन इल्यूमिनेटेड, इन द हार्ट इल्यूमिनेटेड विद ट्रांसेंडेंटल नॉलेज बाय द ग्रेस ऑफ गुरु, जब देखते हैं तो ही एग्रीज टू कम इनटू आवर हार्ट एंड प्ले हिज इटर्नल लीला इन आवर। इन दिस मूड वी शुड ऑलवेज प्रे टू आवर गुरु टू गिव अस हिज ब्लेसिंग, ताकि हम भगवान को अट्रैक्ट कर सके अपने हार्ट में। और मे लॉर्ड रामचंद्र ऑलवेज प्ले हिज पास टाइम इन आवर हार्ट and bless us with his service. So this was all from the two sessions that we took yesterday and today on 25 lessons that a devotee can take from Ramkatha. So ending to moving toward the end of the session, हम एक बहुत ही सुंदर श्लोक जो कि भगवान के वंदना के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, वी शुड मेमोराइज दिस श्लोक, क्योंकि ये श्लोक भगवान को बहुत प्रिय है। जब भी हम भगवान राम के डीटीज के सामने जाएं, उनको ऑफर करें रिस्पेक्ट, तो हमें ये श्लोक पढ़ना चाहिए फॉर हिज ट्रांसेंडेंटल प्रेजेंस। क्या है वो वर्स? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ये एक्चुअली भगवान को बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि इसमें जितने नाम है भगवान के, सब डिफरेंट डिफरेंट डिवोटीज के डिफरेंट डिफरेंट मूड में बोले गए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट डिवोटीज ने भगवान को इन नामों से पुकारा है। तो भगवान को जब हम ऐसा बोलते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट डिवोटीज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं एक्चुअली। और भगवान के डिवोटीज को जब हम ग्लोरीफाई करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। जैसे रामाय, ये कौन वर्ड बोलते थे? ये दशरथ महाराज बोलते थे। राम, ये वर्ड दशरथ बोलते थे भगवान रामचंद्र को। तो जब भी हम राम बोलते हैं तो एक्चुअली भगवान रिमेंबर करते हैं दशरथ महाराज को एंड बिकम्स वेरी मच प्लीज्ड। फिर रामभद्राय, रामभद्राय कौन बोलता था? जो अयोध्या के जितने ब्राह्मण थे वो हमेशा दे वर वेरी ईगर टू डू ऑस्पिशियसनेस फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ द अयोध्या। तो वो क्या चाहते थे कि राम जो है वो बहुत भद्र है, वो ऑस्पिशियस है, इज ऑल ऑस्पिशियस, सारे ऑस्पिशियसनेस राम से आती हैं। तो वो राम जो कि भद्र हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, तो उनको राम भद्र बोलते थे सारे ब्राह्मण। तो जब हम भगवान को इस नाम से बोलते हैं, भगवान रिमेंबर्स ऑल दोस ब्राह्मण ऑफ अयोध्या। उसके बाद रामचंद्राय, रामचंद्र कौन बोलता था भगवान को? ये जो उनकी मदर्स थी वो उनको रामचंद्र बोलती थी, तीनों मदर उनको रामचंद्र बोलती, क्योंकि भगवान का जो मुख था वो चंद्र जैसा है ना, इफल्जेंट एंड सूदिंग। वो चंद्रमा को भी शीतलता प्रदान करते हैं। तो ऐसे राम भगवान जिनका मुख चंद्रमा को भी शीतलता प्रदान करे, ऐसे रामचंद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। इस मूड में जब हम रामचंद्र बोलते हैं तो भगवान बहुत ज्यादा प्लीज होते हैं, बिकॉज वी आर ग्लोरीफाइंग हिज मदर्स, इटर्नल मदर्स। उसके बाद रघुनाथ आए, रघुनाथ जब हम बोलते हैं तो ये सोल्जर्स द्वारा ये नाम दिया गया था, जो कि अयोध्या के सोल्जर्स थे, उनके द्वारा भगवान श्री राम को ये नाम दिया गया है। क्योंकि भगवान के मस्तक पे
रघुनाथ का तिलक लगा रहता है, रघुकुल का तिलक लगा रहता है। वो तिलक जब वो देखते हैं सोल्जर्स, उन्हें उनको रघुनाथ, रघुकुल के नाथ कह के उनको पुकारते हैं। तो इस मूड में डिवोटीज, इस मूड में भगवान को ये नाम देते हैं, रघुनाथ को। फिर आता है नाथाय। ये नाथ वर्ड एक्चुअली भगवान के जो सर्वेंट्स होते हैं वो देते हैं, जैसे हनुमान जी, विभीषण, सुग्रीव, ये लोग नाथ नाम से बोलते हैं। अब दास्य रस में भी तीन तरीके की तीन तरीके की दास्य रस होती है। एक होता है प्रेष्य, एक होता है किंकर, और एक होता है दास्य। इंटीमेसी के हिसाब से डिसाइड होता है। अब जैसे विभीषण और सुग्रीव हैं, उनके में लव ऑफ गॉडहेड प्लस फियर में है। थोड़ा फियर है कि मैं भगवान से कैसे जाके अप्रोच करूं, क्या बोलूं, ऑ एंड रेफरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेम है भगवान से। तो उतना इंटीमेसी नहीं है, लेकिन दूर से ही वो प्रणाम करते हैं, भगवान बुलाते हैं तो फट से जाते हैं उनके पास, जाके उनके सामने बो डाउन करते हैं, है ना। तो दैट इज कॉल्ड प्रेयर्स। इसके बाद आता है किंकर, किम करोमी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इस मूड में कौन रहता है, द वन एंड ओनली हनुमान। तो इसमें बहुत ज्यादा इंटीमेसी, इसमें इंटीमेसी बढ़ जाता है, और भगवान को इंटेंस डिजायर होता है भगवान को सर्व करना, इंटेंस डिजायर टू सर्व, जो कि हनुमान जी करते हैं। एंड थर्ड इज दास्य। दास्य में कौन है, हमारे बलराम यानी कि लक्ष्मण। लक्ष्मण जी दास्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं, इंटीमेसी और ज्यादा बढ़ जाती है। भगवान बहुत इंटीमेट होके उनकी दास्य भाव में उनकी सेवा करते हैं। तो ये लोग नाथ बोलते हैं कि आप मेरे नाथ हैं, आप मेरे प्राण नाथ। तो दास्य रस में जो लोग रहते हैं वो इस तरीके से बोलते हैं। फिर सीताय पतये नमः। सीता पते किस कौन बोलते थे, जो अयोध्या की लेडीज होती थी, वो उनको सीता जी से मतलब था, उनसे बात करती थी, तो वो जब भी देखती थी तो राम जी को तो बोलते थे ये सीता जी के पति हैं, सीता जी के पति हैं, सीता जी के पति हैं। तो इस तरीके से अयोध्या की लेडी बोलती थी, और इस मूड में राम जी को हम जब ऑफर करते हैं तो ही बिकम्स वेरी मच प्लीज। So we should remember this shlok and we should offer our obeisance to Lord Ramchandra with reciting this. So this was all from today's session. तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये राम कथा का 2 दिन का सत्र था वो अच्छा लगा होगा। सो हम लोग इस सेशन को एंड एक अच्छे से कीर्तन के साथ करते हैं।